राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की पवित्र कथा। कहा जाता है जो भक्त अच्छे मन से सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन में धन सुख और शांति का वास होता है और सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं शुक्रवार की पावन कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे में से 6 बेटे काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा काम नहीं करता था। वो बहुत निकम्मा था, इसलिए उसके घर में कोई इज्जत नहीं करता था। इस बात से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो अपनी पति से बोली, तुम काम क्यों नहीं करते हो? तो बोला, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे 6 भाई कमा तो रहे हैं। और यह सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारी माता तुम्हें झूठा भोजन खिलाती है, जो तुम्हारे भाइयों से बच जाता है वही वो तुमको परोस कर लाती है। लेकिन इस बात पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो कहता है तो ये तुम झूठ कह रही हो, मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम एक दिन अपनी आंखों से देख लेना। उसका पति बोला, ठीक है। एक दिन वो क्या करता है कि छुपकर रसोई में खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि जब उसके 6 भाई खाना खाकर चले जाते हैं तो उसकी माँ सबका झूठा खाना इकट्ठा करके एक प्लेट में लगाकर उसके लिए परोस देती है। यह देखकर उसको बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में आकर लेट जाता है। जब उसकी माँ उसे खाना देने आती है तो वो खाना खाने से इनकार कर देता है और कहता है कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, हाँ, तू कल क्या, तू तो आज ही चला जा। तो वो कहता है, हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कह के वो उठ खड़ा होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। वो परदेश में जाकर एक साहूकार की दुकान पर जाता है। साहूकार से वो काम मांगता है। साहूकार को एक आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे अपने काम पर रख लेता है। वो उसके यहाँ रहकर बहुत मेहनत करता है। वो उसके लेन देन का काम देखता है और उसका सामान लाता है और बेचता है। उसकी मेहनत से उसके काम में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और उस साल साहूकार को काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। यह देखकर साहूकार बहुत खुश होता है और वो अपने काम में उसको साझेदार बना लेता है। अब उसके पास काफ़ी अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है। तो उधर उसकी पत्नी की हालत काफ़ी बेकार हो रही थी। उसकी माँ और उसकी भाभी उस पर काफ़ी अत्याचार कर रही थी। वो उससे सारा घर का काम कराती और खाने को भूसी की सूखी रोटी और नारियल के खोखड़े में उसको पानी देती। इस कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन उसकी पत्नी लकड़ी लेने बाज़ार जाती है। जब वो बाज़ार जाती है तो वहाँ पे देखती है कि कुछ औरतें पेड़ के नीचे पूजा कर रही होती हैं। वह उनके पास जाकर पूछती है कि बहन, तुम क्या कर रही हो? तो उनमें से एक स्त्री कहती है कि हम संतोषी माँ की पूजा कर रहे हैं। तो उसने कहा, संतोषी माँ की पूजा से क्या फल मिलता है? तो उनमें से एक स्त्री कहती है, संतोषी माँ का व्रत करने से घर में निडरता चली जाती है और सुख शांति आती है। यह सुनकर वह कहती है, क्या तुम मुझे संतोषी माँ का व्रत करने की विधि बताओगी? तो उनमें से एक स्त्री कहती है, हाँ, क्यों नहीं। तो उनमें से एक स्त्री उसको सारी विधि बता देती है कि संतोषी माँ की पूजा कैसे होती है। तो वो अपने रास्ते में से वो गुड़ चना ले लेती है और अपने घर चली जाती है और वह शुक्रवार का व्रत करने लगती है। अभी उसका एक ही शुक्रवार गया था, तभी दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ जाता है और पत्र के साथ कुछ पैसे भी होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। पास में खड़ी उसकी जिठानी मुंह सिकोड़ने लगती है। वो पत्र और पैसे को देखकर तो खुश हो जाती है, लेकिन जब देखती है कि उसका पति नहीं आया है तो वह उदास हो जाती है और वह माँ के पास जाकर कहती है, हे माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मैंने अपना सुहाग मांगा है। मुझे मेरा सुहाग तो वापस दिला दे। अगले ही दिन माँ उसके पति के सपने में आती हैं और उसके पति से कहती है कि तू यहाँ पर चैन से सो रहा है, उधर तेरी पत्नी पर बहुत कष्ट हो रहा है, तू जा अपनी पत्नी के पास घर जा। उसका पति कहता है, हे माँ, मैं कैसे जाऊँ, यहाँ तो बहुत लेन देन है और यहाँ मैं कैसे अपना लेन देन पूरा करके निकलूँ। तब माँ ने कहा, सुबह नहा धोकर माता संतोषी की तस्वीर के आकर घी का दीपक जलाना और दुकान में दंडवत
करके अपनी गद्दी पर बैठ जाना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने अगले दिन ऐसा ही किया। सुबह अपनी दुकान पर जाकर दंडवत प्रणाम कर माता रानी की तस्वीर के आगे घी का दीपक जलाया। उस जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसके रुपए देने वाले आ गए और लेने वाले भी आ गए। उसने अपना लेन देन का पूरा हिसाब कर लिया। उसके बाद उसने फिर कुछ कपड़े खरीदे, कुछ गहने खरीदे और ये सब सामान लेकर वो अपने घर पहुंच गया। उधर उसकी पत्नी लकड़ी लेने बाजार गई हुई थी। जब वो बाजार आती है तो बाजार से लौटकर आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ भूसे की रोटी दे और खोपड़े में पानी दे। यह देखकर उसका पति कहता है, माँ ये कौन है? तो कहता है, बेटा ये तेरी पत्नी है। अपनी पत्नी का यह सब देखकर वो बहुत दुखी होता है। वो कहता है, तूने क्या हालत बना रखी है? यह देखकर उसका पति अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे दूसरे घर की चाबी दो, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और वो दूसरे घर की चाबी लेकर अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। दूसरे घर में जाकर उसकी पत्नी संतोषी माँ के सारे व्रत पूरे कर लेती है और वो फिर माँ का उद्यापन करती है। उद्यापन में वो अपनी जेठानी के सभी बच्चों को जीमने के लिए बुलाती है, लेकिन उनकी जेठानी पहले से ही बहुत चिड़ी हुई होती हैं। वो अपने बच्चों को समझाकर बेचती हैं, किंतु चाची के यहाँ जाकर खटाई मांगना, और उनके बच्चे ऐसा ही करते हैं। जब वो अपनी चाची के यहाँ जीमने जाते हैं तो वो अपनी चाची से खटाई मांगते हैं, लेकिन उसकी चाची उन्हें खटाई नहीं देती है, वो उन्हें पैसे दे देती है। तो बच्चे पैसे से बाजार में जाकर इमली खा लेते हैं, जिससे माँ कुपित हो जाती है और अगले ही दिन उसके पति को लेने राजा के सिपाही आ जाते हैं। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत रोती है और वो माता के मंदिर में जाकर कहती है, हे माता ये तूने क्या किया? तूने मुझे हंसाकर फिर रुला दिया। माता कहती है कि तूने मेरा व्रत भंग कर दिया, उसी की तुझे सज़ा मिली है। वो बोली कि हे माँ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? माता बोली कि तुमने जिस बच्चों को जिमाया था उन बच्चों ने खटाई खा ली थी, जिससे मैं क्रोधित हो गई। तो उसने कहा, माता रानी अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, अब मैं आपका दोबारा उद्यापन करूँगी। माता रानी कहती है ठीक है। अब वो फिर से दोबारा उद्यापन करती है और दोबारा उद्यापन में वो अपने जिठानी के बच्चों को बुलाती है। अब की बार वो उद्यापन में उनको पैसे नहीं देती है, बल्कि बाजार से फल मंगाकर दे देती है। इस तरीके से उसका व्रत पूरा हो जाता है और संतोषी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। संतोषी माँ की कृपा से 9 महीने बाद वह एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वह अपने पुत्र को रोज़ माता के मंदिर में ले जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना एक बार मैं भी इसके घर जाकर देखूं। माता एक भयानक सा रूप बनाकर उसके घर जाती है। इस एक भयानक स्त्री को आते देखकर उसकी सास बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, अरे लड़कों इसे भगाओ, ये कौन चली आ रही है? तो खिड़की पे से वो भी देख रही होती है। वो कहती है, अरे ये तो मेरी माता है। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। अपने बच्चों को छोड़कर वो भागी भागी आती है और माता के चरण पकड़ लेती है। कहती है माँ जी ये मेरी संतोषी माता है। वो अपने ऐसे रूप में आ जाती हैं। माता का असली रूप देखकर उसकी सास माता के चरणों में गिर पड़ती हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगती हैं। हे माँ मैं तो ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, तुम दयालु हो और हम पे भी कृपा करो और मुझे माफ़ कर दो। माता को उस पर दया आ जाती है और वो उनको माफ़ कर देती हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ से ज़्यादा दयालु कोई नहीं हो सकता। माता ऐसे लोगों को भी क्षमा कर देती है जो बहुत दुष्ट होते हैं। इसलिए सबको माता का व्रत करना चाहिए और माँ की पूजा करना चाहिए। जो लोग शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय संतोषी माँ।